हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी के 2 चैप्टर्स देख लिया था जो हम लोग कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक के द्वारा। इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा था संघ एवं उसके राज क्षेत्र, दूसरा चैप्टर देखा था नागरिकता। संघ एवं राज क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये अनुसूची 1 के अधीन आता है और संविधान के भाग 1 के तहत, और इसके आर्टिकल जो है 1 से लेकर 4 के तहत आते हैं। इसी के अधीन सारे जो प्रावधान है संघ एवं उसके राज क्षेत्र के, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था नागरिकता, जो आता है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में, और हमारा थर्ड चैप्टर जो है अभी कंटिन्यूअस चल रहा है। इसमें अगर देखें तो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। तो इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 12 से लेकर अभी तक 24 तक देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था राज की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में। इसके साथ देखें 6 प्रकार मौलिक अधिकारों की, उसमें देखें तो 3 प्रकार के मौलिक अधिकारों को हम लोग देख चुके हैं। पहला था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी एंड सेकेंड था जिसमें हम लोगों ने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं वो, और थर्ड हमारा था अभी तक हम लोगों ने देखा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, इस तरह के 3 पार्ट्स में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को देख लिया था। जो मौलिक अधिकार 6 हैं, 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है उसमें से हम लोगों ने 3 देख लिया था। नेक्स्ट हमारा बचता है 3 मौलिक अधिकार, जिसमें से ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये मेनली जो आता है हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल को आज हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 आर्टिकल से। ये बोलता है कि हमको धर्म की स्वतंत्रता जो दी गई है, जिसमें हम लोग अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, उसको आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की हमको स्वतंत्रता होगी। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों के साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है। ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। जो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नागरिक और व्यक्ति किसको बोलते हैं, तो आप इसका जाकर पहला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि व्यक्ति और नागरिक किसको बोला जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग को आर्टिकल नंबर 25 में 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उसको हम लोग जानते हैं। पॉइंट्स को डिवाइड करके देखेंगे। ये बोलता है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 में दी गई है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल नंबर 25 को अंतःकरण की, ठीक है, धर्म की अबाध रूप से मानने, दूसरा थर्ड है आचरण करने, और फोर्थ है प्रसार करने यानी प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इसका जो 4 सब पार्ट्स है तो उसको एक एक पार्ट्स को समझते हैं। पहला है अंतःकरण की, यानी अंतःकरण उसको बोलते हैं जो हमारे कॉन्साइंस, हमारे ब्रेन और हमारे दिल दिमाग बोलते हैं, जिसको मानना है उसको हम अपने अंदरूनी जो हमारे विचार होते हैं उसको खोलकर हम लोग प्रकट कर सकते हैं, उसको जानने समझने की कोशिश कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है जो निराकार ब्रह्म की पूजा करता है, कोई साकार ब्रह्म की पूजा करता है, तो इसका जो अधिकार है यह अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधीन आता है। यानी ईश्वर के किसी भी रूप में आपको मानने की आजादी यहीं से आती है आर्टिकल नंबर 25 के सब क्लॉज 1 से। उसके अंतर्गत देखें तो नेक्स्ट आता है हमारा सब क्लॉज 2, धर्म की अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तियों को अपने धार्मिक विश्वास जो है उसको, अपने आस्था को सार्वजनिक करने का अधिकार प्राप्त है, और ये किसी भी बिना भय के आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण और प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अधिकार है धर्म की आबाद मानने का, ये भी सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जो आर्टिकल नंबर 25 का सब क्लॉज 2 है। इसके अतिरिक्त देखें तो थर्ड है आचरण करने की, यानी हमारे जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनमें सबके अपने अपने विश्वास हैं, और उसी विश्वास के अकॉर्डिंग वो अपना रिचुअल
परंपरा है उसको निभाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा किसी भी समारोह में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी संस्था का गठन करते हैं, आस्था का अपना प्रचार करने के लिए, विचारों को प्रसार करने के लिए, तो उसको प्रदर्शन जो करना होता है, जैसे रामनवमी में जुलूस निकालना है, मुस्लिम भाइयों के द्वारा जो ताजिया निकाली जाती है, तो इस तरह के जितने भी आचरण है वो खुलकर कर सकते हैं। यह अधिकार हमको आर्टिकल 25 के अधीन दिया गया है। नेक्स्ट है प्रसार करने की स्वतंत्रता। ये देखें तो प्रसार यानी प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है, आपका जो विश्वास है, किसी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति रुझाना चाहते हैं या अपने धर्म में लाना चाहते हैं, उसको यदि आपका धर्म अच्छा लगे तो वो स्वेच्छा से आपके धर्म एक्सेप्ट कर सकता है, उसको एक्सेप्टेंस दे सकता है। ये हमारा आता है प्रसार की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि आप किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म में परिवर्तित नहीं करा सकते हैं, या किसी भी भय के द्वारा या लालच के द्वारा किसी का धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। यदि आप ऐसा कराते हैं तो यह आप दंड के भागी होंगे। किसी भी प्रकार के यदि प्रलोभन देते हैं तो ये इस आर्टिकल का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा देखें तो ये आर्टिकल नंबर 25 है, तो ये आपको पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा समझ के, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हमारी संस्थाएं होती है बहुत सारी, वो बनी होती है धार्मिक रूप से, ठीक। उनका जो विश्वास है, उसको मानने वाला का जो विश्वास है, वो हमको नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 26 में और 25 में। बेसिक डिफरेंस यही है कि 25 जो है व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बात करता है, और 26 नंबर बात करता है किसी भी संस्थान के बारे में, न्यास के बारे में, विन्यास के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं आर्टिकल नंबर 26, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 26 में देखें तो ये बोलता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता हर व्यक्ति के साथ साथ संप्रदाय को भी है। यानी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, उसके किसी भी अनुभाग है, पार्ट है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। इसके तहत देखें तो इसमें भी 4 प्रकार के राइट्स प्राप्त है। पहला आता है धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए किसी भी संस्था का गठन करना, संस्था की स्थापना करना, यह आता है इसका सब क्लॉज 1 में। सेकेंड आता है हमारा धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता में अपने धर्म के संबंधित कार्यों को प्रबंध करने की अधिकार। एक एक सब क्लॉज को हम लोग आसानी से समझेंगे। करने का अधिकार थर्ड है सब क्लॉज में जंगम एवं स्थावर संपत्तियों का व्यवस्था करना या खरीद बिक्री करना, किसी भी चर और अचर संपत्ति को अर्जित करना, उसका प्रबंधन करना, ये आता है सब क्लॉज 3 में। एंड फोर्थ आता है हमारा ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। यानी जितनी भी संस्थाएं हैं, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार यानी नियम के अनुसार प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ये आता है आर्टिकल नंबर 26 में सब क्लॉज 4 में। ये देखें तो जहां भी हम लोग बात कर रहे हैं, हर जगह किसकी बात कर रहे हैं? संस्था की, ठीक है, धार्मिक कार्यों की, जहां पर संस्थागत रूप से लोग काम करते हैं वहां इसमें भी संस्थागत रूप से काम किया जाता है। और यहाँ भी देख सकते हैं जो भी व्यवस्था है वो एक संस्था के तौर पर देखी जाएगी। किसी भी संपत्ति का यदि वितरण करना है या विधि के अनुसार उसको प्रशासन करना है। यह आर्टिकल नंबर 26 के 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला है धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए किसी संस्था की स्थापना करना। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने धार्मिक विश्वासों के अनुरूप किसी भी पूजा पाठ में संलग्न होना चाहता है, धार्मिक कार्यों का प्रयोजन करना चाहता है। जैसे बहुत सारे हिंदू धर्म में होते हैं सरस्वती पूजा करना, बिहार में खासकर,
और अदर स्टेट में दुर्गा पूजा, दशहरा पूजा, तो इस तरह के जितने भी पूजे होते हैं, इसके अलावा और भी धर्म के हैं, ईस्टर है, ठीक है, रमजान है, उनका भी मूर्त प्रयोजन कर सकते हैं। उसकी संस्था, उसके लिए अपनी संस्था की स्थापना कर सकते हैं। जो संस्था ये पूरी गतिविधियों को देखती है, उसका प्रयोजन करती है उनके धर्म विशेष के लिए, और वो संस्थागत हो सकते हैं, इसलिए उसका प्रयोजन करती है उनके धर्म विशेष के लिए, और वो संस्थागत हो सकते हैं। इसके अलावा देखें तो धार्मिक कार्यों की प्रबंध करने की स्वतंत्रता है और अधिकार है, ये हमको इसी के अधीन मिलता है। यानी हमारे धर्म के जो भी संबंधित कार्य हैं वो हम खुद स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई माना नहीं कर सकता है। यदि मान लीजिए हमको पूजा का पंडाल लगाना है तो हम अपने निजी क्षेत्र में या सरकार के परमिशन से कहीं पर भी पूजा पंडाल लगा सकते हैं, या किसी की भी जगह के यदि आपको वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करने हैं तो वहां पर आप सरकार से मान्यता लेकर, प्रशासन से उसकी स्वीकृति लेके वो कार्य कर सकते हैं, अपना प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। इसमें राज्य जो सरकार है हेल्प आपकी नहीं करेगी। नेक्स्ट है जंगम एवं स्थावर संपत्तियों की व्यवस्था करना। कहीं पर यदि देखते हैं बहुत सारे जगह पे, जैसे पटना में हनुमान मंदिर है, लक्ष्मीपति बालाजी हैं, उनका जो है ऐसे संपत्तियों का अर्जन करने का उनको अधिकार होता है। वो संस्थागत रूप में ये काम करते हैं। जो व्यक्ति इन स्थानों पर पूजा पाठ के लिए जाता है उनके द्वारा दिए गए चढ़ावे को वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अजमेर शरीफ में भी बहुत सारे चढ़ावे आते हैं, उन पैसों का वो अपने हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं किसी चर और अचर संपत्ति के खरीदने के लिए, और वहां पर वो धार्मिक कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐसी संपत्ति के जो विधि के अनुसार ही प्रबंध की स्वतंत्रता आपको है, ना कि आपको नियम कानून से हटके किसी भी प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। ये जो है आर्टिकल नंबर 26 हमारे संस्थागत प्रबंधन की और उनके अनुभागों की गारंटी देता है। ये जो आर्टिकल 25 से ये केवल व्यक्तियों को न देकर पूरे संस्थाओं को देता है, उनके अनुभागों के देता है। होने के आधार पर ये किसी भी प्रकार के संस्थान का स्थापना कर सकते हैं, विन्यास की स्थापना कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये एक संस्था हो गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जैसे आनंद मार्ग, ठीक है। इन संस्थानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दी गई है कि ये जो है धार्मिक संप्रदाय के अधीन एक संस्था है जो अपने हिसाब से इनका प्रबंधन कर सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 26। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इस धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल नंबर 25 से विलग है, उससे इतर है, अलग है। वो आर्टिकल नंबर 25 केवल व्यक्तियों को उपलब्ध है, यानी इंडिविजुअल को उपलब्ध है, जबकि ये संस्थागत रूप से भी कार्य कर सकती है। इसके धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को 4 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है धार्मिक और मूल प्रयोजनों के लिए किसी संस्था की स्थापना करने की स्वतंत्रता होगी आपको। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपको दी जाएगी, और उसके लिए जंगम और स्थावर यानी चर और अचर संपत्ति अर्जित करने और उसका व्यवस्था करने का अधिकार होगा। और चौथा है ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऐसा अगर देखें तो कोई एग्जाम्पल है जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अधीन कार्य करता है, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग जैसे धार्मिक संस्थान इसी के अधीन अपने स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 27 ये धार्मिक कार्यों के लिए कर के विषय में बात करता है। आर्टिकल नंबर 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता देता है। इसका मीनिंग क्या है?
यदि एक लाइन में समझे, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए राज की जिम्मेवारी नहीं है कि कर का उगाही करे, यानी राज कर के रूप में एकत्रित धन जो है उसका इस्तेमाल किसी भी धर्म की अभिवृद्धि यानी उसके प्रचार प्रसार और उसके विकास के लिए वो पैसे कोई खर्च नहीं कर सकती है, जो किसके रूप में लिया गया है, टैक्स के रूप में लिया गया है। इन पैसों का इस्तेमाल किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए सरकार नहीं कर सकती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी होती है धर्म और संप्रदाय के नजदीक न जाए, उसका ज्यादा उससे मेल मिलाप न हो और किसी अन्य धर्म की विलग न हो, जिसके चलते हमारी धार्मिक जो भावना है वो हमारे संवैधानिक धार्मिक भावना वो क्षतिग्रस्त हो। तो उसी को रोकने के लिए ये आर्टिकल नंबर 27 दिया गया है कि राज्य सरकारें किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए यानी उसके प्रचार प्रसार के लिए उसके विकास के लिए कर की उगाही नहीं कर सकती है। लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं और धार्मिक जगह हैं जहां पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रशासन के तौर पे, तो वहां पे जो प्रशासन होता है उसके लिए राज्य जो है शुल्क लगा सकती है। ठीक है, ये शुल्क कर से इतर होता है, अलग होता है, और इसी शुल्क के आधार पर जो वहां पे प्रशासन के लिए खर्च लगते हैं उससे वसूल किया जाता है। ऐसा हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा होती है, वहां पर केदारनाथ यात्रा, ठीक है, तो ये ऐसे शुल्क लगाए जाते हैं ताकि वहां पर जो जाने वाले तीर्थयात्री हैं उनको सहूलियत दिया जा सके, व्यवस्था किया जा सके, किसी भी प्रकार के प्रशासनिक लापरवाही ना हो, इसलिए थोड़ी सी शुल्क लगाई जाती है और उसी शुल्क के आधार पर वो व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है राज्य के द्वारा। तो ये राज्य सरकारें करती हैं जो टैक्स ना लेकर शुल्क ले सकती है। तो इस तरह से देखें तो ये सरकार को किसी भी धर्म के अधीन जाने या उसके पक्ष में झुकने से मना करती है या दूसरे के विपक्ष में जाने से उस पर रोक लगाता है। तो हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल नंबर 27 में दिया गया है जो किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकारें टैक्स नहीं लगा सकती है किसी अन्य धर्म के समुदाय पर या उसी के धर्म के सदस्यों पर, ऐसा हमारा आर्टिकल नंबर 27 रोकता है। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के लिए और वहां पर देखभाल के लिए शुल्क लगाई जा सकती है, ये शुल्क करों से अलग होता है। ये आर्टिकल नंबर 27। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 28